हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूजीसी नेट कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हायर एजुकेशन की यूनिट को। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर देना। ओके, लेट्स वी स्टार्ट। पहले हम पढ़ते हैं यूजीसी के बारे में। ठीक है, तो यूजीसी के बारे में क्या है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ऑफ इंडिया इज ए स्टैचुरी बॉडी। पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि ये क्या एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको? 28 दिसंबर 1953 को एस्टेब्लिश किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। ठीक है, तो इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डेंस टू द यूजीसी एक्ट 1956 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and charge it coordination, determination, maintenance of the standard higher education। ये क्या करती है, जो यूनिवर्सिटी होते हैं या जो कॉलेज होते हैं उनको एक रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करती है और उन रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी को फंडेड वगैरह की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराती है। मतलब उनको फंड्स वगैरह की फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड कराती है। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसकी 6 रीजनल ऑफिस है जो पुणे में है, भोपाल में है, कोलकाता में है, हैदराबाद में, गुवाहाटी में और बेंगलुरु में। यहाँ पर इसकी क्या है? रीजनल ऑफिस है। इसके बाद इसका मोटो क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली के अंदर है। इसके जो चेयरमैन है वो है डीपी सिंह है। एफिलेशन इसको कहाँ से मिली हुई है? एफिलेशन मिली हुई है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, NCERT। और इसकी जो वेबसाइट है वह ugc.ac.in। इसके बाद बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या होती है? ये पार्लियामेंट के अंदर एस्टेब्लिश किया जाता है। एट प्रेजेंट आप देखना कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो इसका जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जो हमारा प्रेसिडेंट होता है, राष्ट्रपति होता है, वो इसका क्या होता है? विजिटर होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इज़ द एजेंसी डेट प्रोवाइड फंडेड फॉर मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। यानी जो यूजीसी है वो इसको फंडेड वगैरह की फैसिलिटी है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड कराता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। अगर इसमें कह रहा है कि आउट ऑफ द 20 सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इम्फाल यूनिवर्सिटी और इम्फाल यूनिवर्सिटी है उसको जो फंडेड है वो यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ, इसको कौन प्रोवाइड कराते हैं? इसको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्रोवाइड कराती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये क्या है? सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आता है स्टेट यूनिवर्सिटी। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या होती है? जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंडर एस्टेब्लिश की जाती है। तो यूनिवर्सिटी सेटअप रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और एज द स्टेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, एट प्रेजेंट देखना कितनी स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो अगर हम ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करें तो कोलकाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। ये क्या है? स्टेट यूनिवर्सिटी है। स्टेट गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी। जो स्टेट यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है और वही उनको प्लान फंड या नॉन प्लान फंड है वो प्रोवाइड कराती है। एज पर द सेक्शन 12B ऑफ द यूजीसी एक्ट, स्टेट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश आफ्टर द, जो यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी 17 जून 1972 के बाद एस्टेब्लिश हुई है तो उनको जो फंड्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कराएगी। ठीक है, और एनी ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनलेस द यूजीसी मेक्स एन एग्जाम्पशन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी की। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है? जो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग विच आर नॉट यूनिवर्सिटी, जो एक्चुअल में यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन आर ऑफन द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ देयर हाई कैलिबर, लेकिन अपने एक हाई कैलिबर के रिकॉग्नाइजेशन की वजह से, पहचान की वजह से ऑफ एजुकेशन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए यूनिवर्सिटी। तो उनको एक यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो ग्रांट कर दिया जाता है। सच इंस्टीट्यूशन आर नोन एज डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनको हम डीम्ड यूनिवर्सिटी बोलते हैं। द स्टेटस ऑफ द डीम्ड यूनिवर्सिटी इज अकॉर्डेड बाय यूजीसी। कौन देता है डीम्ड यूनिवर्सिटी को स्टेटस है? वो यूजीसी के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। सेक्शन 3 ऑफ द यूजीसी एक्ट है, प्रोवाइड फॉर द कन्फरिंग ऑफ द स्टेटस ऑफ ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। जो इंस्टीट्यूट है वो हाई परफॉर्म कर रहे हैं उनको यूनिवर्सिटी का स्टेटस है वो प्रोवाइड करा दिया जाता है यूजीसी के द्वारा। डीम्ड यूनिवर्सिटी स्टेटस एनेबल आर नॉट जस्ट फुल ऑटोनॉमी, यानी इनको सिर्फ इन सेटिंग इनको केवल कोर्स या सिलेबस के अंदर ही ऑटोनॉमी नहीं होती है बल्कि ये अपनी खुद की गाइडलाइंस है, अपना खुद का फीस स्ट्रक्चर है वो भी तैयार कर सकती है जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है। ठीक है, अपना सिलेबस के साथ साथ अपनी जो फीस स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो भी तैयार कर सकती है।
As other the university are conferred degree or completion of their program, there are 100 deemed university in the country. National Institution of Technology, formerly known as the Regional Engineering College, Manipal Academy of Higher Education, ठीक है, ये सिम्बाइसिस इंटरनेशनल एजुकेशन सेंटर पुणे कंप्राइजिंग सिम्बाइसिस इंस्टीट्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ एंड रिसर्च, ठीक है। तो ये लॉ कॉलेज हो गए, ये सारे क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके बाद आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्या होती है, इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एस्टेब्लिश थ्रू ए स्टेट और सेंट्रल एक्ट बाय द स्पॉन्सरिंग बॉडी, ठीक है। यानी वो यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, वो इंस्टीट्यूशन होते हैं हायर लर्निंग के, जिसको एस्टेब्लिश किया जाता है किसके थ्रू, ए स्टेट और सेंट्रल एक्ट, ठीक है, स्टेट एक्ट के द्वारा या सेंट्रल एक्ट के द्वारा, बाय ए स्पॉन्सरिंग बॉडी के द्वारा, सच एज सोसाइटी रजिस्टर अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 और एनी अदर कोरस्पॉन्डिंग लॉ फॉर द टाइम बिगिन इन फोर्स इन स्टेट और पब्लिक ट्रस्ट और ए कंपनी रजिस्टर अंडर सेक्शन 25 ऑफ कंपनी एक्ट 1956। तो इसके अंडर इसको एस्टेब्लिश किया जाता है किसको, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को। For an institution to be given the status of private university, the state legislature conferring the status has to pass an act by which the institution will receive the state of an university. Private university have to be recognized by the UGC. इसका भी recognize किसके द्वारा किया जाता है, UGC के द्वारा, so that the degree awarded by them have to be of any value, ठीक है, ताकि उसकी जो वैल्यू हो। The Birla Institute of Technology and Science at Pilani in Rajasthan, which is funded and run by the Birla Group Trust, become an officially recognized university in 1964, ठीक है। तो जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है या साइंस एट पिलानी राजस्थान के अंदर है, जिसको फंड कौन करता है, बिरला ग्रुप है, वो करता है। वो क्या है, बिकम एन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। कब बन गई थी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, एक 1964 के अंदर। उसके बाद आता है मेटा यूनिवर्सिटी। ड्यूरिंग द 12th प्लान यूजीसी इनिशिएटेड ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा यूनिवर्सिटी। 12th प्लान के अंदर इसको इनिशिएटिव लिया गया था। द मेन पर्पज ऑफ द मेटा यूनिवर्सिटी टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज बाय डिफरेंट यूनिवर्सिटी, यानी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी बाय यूजिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन ऑर्डर टू, मतलब यहाँ था इंस्टीट्यूट के बीच में जो टेक्नोलॉजी है उनको शेयर करना, इन ऑर्डर टू अनेबल स्टूडेंट टू बेनिफिट फ्रॉम लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल इन अदर इंस्टीट्यूशन, ताकि इससे स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। मेटा यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंट सेकेंड जनरेशन यूनिवर्सिटी फ्री फ्रॉम फिजिकल बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। ये क्या है, एंड एबल टू ऑपरेट इन वर्चुअल स्पेस, ठीक है, एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इनोवेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल इन सच डोमेन। For the first time in India, University of Delhi, जामिया मिलिया इस्लामिया, दी टू मेन यूनिवर्सिटी अंडर द मेटा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो दो यूनिवर्सिटी थी, एक तो कौन सी होगी, जामिया मिलिया इस्लामिया, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। कंसेप्ट हैव स्टार्टेड द 2-year जॉइंट डिग्री प्रोग्राम मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इक्विवेलेंट टू MSc मैथमेटिक्स एजुकेशन फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2015। तो ये थे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, UGC, ठीक है, मेटा यूनिवर्सिटी, इन सब के बारे में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स।